हालेलुया हालेलुया। आज का दिन कितना उत्तम है, खुदा का ठहराया हुआ दिन है, इसलिए खुदा को हम धन्यवाद देते हैं। खुदा की योजना थी कि यहाँ पर महासभा हो, खुदा का वचन को सुनाया जाए, इसलिए खुदा हमारा बहुत समर्थ खुदा है कि हम लोगों को जीतों के देश में जिंदा रखा है। इस सुंदर समय के लिए हम लोगों को यहाँ पर हम एकत्रित हुए खुदा का वचन को सुनने के लिए, इसलिए खुदा को आदर और महिमा दे। इससे मैं खुदा को धन्यवाद देता हूँ कि वह खुदा हमारा सामर्थ्यवान खुदा है, करुणामय खुदा है, दयालु खुदा है, इसलिए खुदा को हम धन्यवाद देते हैं। इस संध्या बेला में हम लोगों को यहाँ पर एकत्रित किया खुदा का वचन को सुनने के लिए। आइए हम लोग खुदा को आदर और महिमा के लिए हम लोग पहले प्रार्थना में जाएंगे, इसके बाद गीतों में, इसके बाद गवाहियों में, इसके बाद वचन की ओर जाएंगे। इससे पहले मैं घर की कोई भी सदस्य से अनुरोध करता हूँ कि प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद परमेश्वर प्रभु जी, धन्यवाद के साथ आपके महान चरणों में आते पिता धन्यवादित है प्रभु जी कि सवेरे से अब तक प्रभु आपने संभाल के रखा, प्रभु अपनी दया में रखा, हम सभी को प्रभु अपनी करुणा में बना के रखा पिता, हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवादित है पिता कि अब तक का जीवन प्रभु आपने दिया, आती जाती हर एक सांसों के साथ पिता आपको धन्यवाद देते हैं। उनकी प्रार्थना करते प्रभु जी कितनों ने आज के दिन को नहीं देखा, प्रभु आपकी प्यारी गोद में आकर उनकी रूहों को कबूल करना, प्रभु उनके गम से भरे खानदानों में तसल्ली बख्श देना। अपने दिन भर के प्रभु जी अपराधों को, गलतियों को, गुनाहों की प्रभु जी क्षमा चाहते हुए अपने जीवन को पिता के हाथों में देते यीशु मसीह। प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह अपनी इच्छा के अनुसार प्रभु आपने हम सभी को प्रभु जी संभाला, प्रभु जी हर एक काम को जो प्रभु हमारे हाथों के द्वारा हुआ पिता आपको पिता पसंद योग्य होने वाला बन सके। खुदावंद हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए प्रभु जी, जो आपने ये समय हमारे सभी के जीवन में जोड़ा कि प्रभु जी हम यहाँ इकट्ठे होकर आपके मुबारक नाम को धन्यवाद दे सके पिता, और एक बार फिर से प्रभु जी आपके नाम को ऊंचे तक उठा सके। विनती प्रार्थना करते हैं हमारे बीच में उपस्थित हो खुदावन, जितने भी लोग प्रभु हमें देख रहे हैं सुन रहे हैं खुदावन, जो यदि कोई बीमार परेशान है उनको उनके स्थानों पर प्रभु अपनी चंगाई को दे देता है। प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह समय प्रभु जी यहाँ पे प्रभु जो भी वचन आज आपके दास के माध्यम से हमारे बीच में आता पिता, उसको प्रभु अपने दास की सहायता मदद करना और अपनी इच्छा को पूरा होने में प्रभु अपने दास की सहायता मदद करना। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु एक बार फिर से अपने दास को आप हमारे बीच में लेकर आए दोबारा प्रभु जी, हम एक बार फिर से आपके नाम को तारीफ और महिमा दे सके यीशु मसीह, आपने हमें योग्य बनाया, हम धन्यवाद देते हैं खुदावन। विनती प्रार्थना करते हैं जहाँ जहाँ इस समय प्रभु आज आपके नाम की सभाएं हो रही, आपके नाम को लिया जा रहा है प्रभु, उपस्थित होना प्रभु जी, हर एक को संभालना और हर एक को नाम बना आशीष करने, अपने घर को, अपने घर की तमाम जरूरतों को पिता आपके हाथों में देते प्रभु जी। अब तक आपने संभाला है प्रभु जी, आगे भी प्रभु हम आपके हाथों में देते संभालें, और पिता हर एक योजनाओं को, हर एक बातों को प्रभु हम आपके हाथों में देते संभालें, और पिता अगुवाई करें हर एक जीवन प्रभु जी जो इस घर में उपस्थित है, हर एक सर खुदावन जो इस समय आपकी हुजूरी में प्रभु झुका है, अपना आशीष भरा हाथ बढ़ा के प्रत्येक क्षणों पे रखे, अपनी आशीषों से और अपनी बरकतों से प्रभु जी मामूद करें यीशु मसीह। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस समय की प्रार्थना को सुना, उसको कबूल किया, यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम लोग की ओर जाएंगे। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा, तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। चिंता ना करो, फिर ना करो, हाथ पकड़ कर तुझे मैं चलाऊंगा। चिंता ना करो, फिर ना करो, हाथ पकड़ कर तुझे मैं चलाऊंगा। मैं तेरे आगे आ चलूंगा और तुझको विश्राम
चलूंगा। लौट समुद्र रास्ता बोलेगा, शैतान की सारी सेना नाच बजाएगी। यरदन नदी भी हट पर बहेगी, जीवन का फाटक तुम्हें स्वागत करेगा। मैं तेरे आगे आ चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे आ चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। दिन तक कोई घबराएगा, मार्गों में दूर तेरी रक्षा करेगा। पाँव में पत्थर से ठेस न लगे, स्वर्गदूत के हाथों में उठा ले जाएगा। मैं तेरे आगे आ चलूंगा, तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे आ चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मारा का पानी निकलेगा, दरियाओं की शहर गिर पड़ेगी। पूरे चंद्रमा की गति थम जाएगी, जीवन की ज्योति तुम्हें ले जाएगी। मैं तेरे आगे आ चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे आ चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। चिंता न करो, मैं ना करो, आज पकड़ कर तुझे चलाऊंगा। चिंता न करो, मैं ना करो, आज पकड़ कर तुझे चलाऊंगा। मैं तेरे आगे आ चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। और तुझको विश्राम दूंगा। और तुझको विश्राम दूंगा। Praise the Lord. अभी समय है गवाही का। कोई किसी के मन में जो भी खुदा के प्रति जो गवाही है तो खुदा के सामने अपना गवाही प्रस्तुत कर सकते हैं। सभी को मेरा प्रेज द लॉर्ड। Praise the Praise the Lord. Lord. आज सुबह से ही मेरा आने का मीटिंग में मन नहीं था, एकदम नहीं था। लेकिन मैंने मम्मी से कहा मम्मी मतलब कि 10 मिनट ही लग गया था हम लोग को निकलने में, पापा उसके 5 मिनट बाद आ गए थे। मैंने कहा मम्मी मैं तैयार हो रहा था, नहीं तो पापा गुस्सा करेंगे कि तुम तैयार नहीं हुई और तुम मम्मी मीटिंग में जाना बहुत कम करती हो, वैसे ऐसे कहने लगी। मैंने कहा चलो तैयार होके चल ही देते हैं, कि गुस्सा भी ना करूं। और मैं आ गई। सभी को Praise the Lord. हालेलुया। सभी को प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. सही बात है, जब उसकी खुदा की योजना होती है तो हमें आने से कोई भी रोक नहीं सकता है। शैतान तुम्हारे मनों में लाता है कि आज ना जाओ, आज ना जाओ, लेकिन जब हम खुदा से वाचा बांधते हैं तो खुदा हमें वहां तक लेकर आता है। मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि पहली गवाही मेरी यही है कि जब मैं आज लौट रही थी वहां से तो स्कूल से, तो मैं यही सोचते हुए आ रही थी कि आज कौन कौन आएगा। तो मेरे मन में एक एक जन को खुदा ने डाला, वो सब आए। मैं सोची थी डैनियल भाई आएंगे, आज अंकल भी आएंगे, आज दीदी भी आएंगी, आज रूथ भी आएगी, आज सृष्टि भी आएगी। और सच में जब आके यहाँ देखा तो वही सब आए। मैंने कहा सच में खुदा तो कितना महान है। और मेरी दूसरी गवाही ये है कि मेरे बेटे का आज इसका साइंस का पेपर था
और मैं देख रही हूँ कि वो खुदा की नजदीकी में खींच रहा है, और मैं इसके लिए अपने खुदा का ही धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि खींचने की सामर्थ केवल हमारे पिता के पास है, किसी मनुष्य के पास नहीं है। और मैं देखती हूँ कि जब वो कल अपनी नानी के यहाँ से पेपर दे रहा है, क्योंकि वहाँ फियोना भी है, तो दोनों बच्चे आपस में मिलके पढ़ते हैं, तो दोनों अच्छे से प्रिपेयर करते हैं। तो कल मम्मी जब आई मीटिंग में तो कह रही थी कि तू चिंता ना करना, वो पढ़ रहा है वहां पे। तो मैंने कहा हाँ मुझे पता है वो पढ़ेगा। और जब वो घर आया, जब हम लोग जब घर पहुंचे तो वो था घर पे, और मैंने कहा कि रुकोगे कि नानी के यहाँ जाओगे? तो कहने लगा तुम बताओ। हमने कहा तुम बताओ, अगर नहीं तैयार हुआ है तो जाओ, चले जाओ, सुबह आ जाना। तो कहने लगा अच्छा। और जा रहा तो कह रहा मम्मी प्रेयर करना। हमने कहा तुम्हें सब आता है। हमने कहा और जो तुम्हें आता है वही क्वेश्चन पेपर में आएगा। मैंने कहा बस अपने खुदा पे विश्वास रखना कि तुम्हें आता है और तुम कर सकते हो, बस ये ध्यान रखना। कहने लगा हाँ। और हमने कहा फिर घर जा रहे हो, नानी प्रेयर करती है सुबह 3 बजे उठ के, नानी से प्रेयर करवाना। और जब सुबह मैंने उसको उठाने के लिए फोन किया कि तुम उठ गए कि नहीं उठे करके, तो उसने सबसे पहले बोला मम्मी प्रेयर कर दो, प्रेयर कर दो, कहीं तुम स्कूल चली जाओगी फिर, तो मम्मी प्रेयर कर दो फोन में। तो मैंने कहा नहीं, सबसे पहले हम भैया का नंबर दे रहे हैं, तुम उनसे बात कर लो। तो एक बार में वो राजी हो गया, कहने लगा हाँ आप नंबर भेज दीजिए, हम बात कर लेंगे। और फिर नंबर उसको मैंने भेजा पिंटू भैया का, और उसने कॉल भी किया होगा क्योंकि बता रहा था कि मैंने किया और प्रार्थना करी अंकल ने। और मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ। और जब मैं स्कूल से जैसे ही मुझे फोन मिला, मैंने सबसे पहले उसको फोन मिलाया। मैंने कहा तुम घर पहुंच गए? कहने लगा हाँ। मैंने कहा पेपर कैसा हुआ? कह रहा मम्मी बहुत इजी पेपर आया था। तो मैंने कहा छूटा तो नहीं? कह रहा नहीं कुछ नहीं छूटा, सब पहले लिया। तो मैंने कहा, कहने लगा कि पास, कह रहा पास तो हो जाएंगे। हमने कहा पास हो तुम हो गए हो। मैंने कहा बस डिवीजन लानी है तुमको अच्छी। तो मैंने कहा सच में इसी तरीके से मैं धन्यवाद देती हूँ खुदा का कि आज वो अच्छे हमारे बच्चों को एग्जाम ले गए, आए बच्चे, अच्छे एग्जाम हुए। और मैं रूपल के लिए भी खुदा का धन्यवाद देती हूँ। मेरा विश्वास है कि उस बेटी ने भी अपनी योग्यता से बढ़कर अपना एग्जाम दिया है, और खुदा उसको बहुत बड़ा प्रतिफल देगा। और आगे के भी एग्जाम हमारे बच्चे इसी तरीके से खुदा के नाम को लेकर और उससे बुद्धि मांग कर करें। मैं उससे पूछती हूँ शौन से कि तुम्हें क्वेश्चन पेपर मिलता है? मैंने उसको शुरू से आदत डाली है कि जब तुम छोटे क्लास से लेके, मैं उसको यही आदत डाली कि जब तुम्हारे हाथ में क्वेश्चन पेपर आता है, सबसे पहले खुदा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, उससे कहो खुदा मुझे आपकी जरूरत है, आप मेरी मदद करेंगे, कोई मनुष्य नहीं। और तुम देखना तुम कैसे सफलता प्राप्त करोगे। और मैं उससे पूछती हूँ कि जब तुम्हें पेपर मिलता है तो तुम सबसे पहले प्रार्थना करते हो? कहता हाँ मम्मी मैं प्रार्थना करता हूँ। तो मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि किस अद्भुत तरीके से पिता काम करता है। कि जब वो हुआ था तो उसके पैर, डॉक्टर कहते थे कि अपंग है, उसका पैर खराब है, वो कभी चल नहीं पाएगा, बहुत सी चीजें कहते थे उसके बारे में। लेकिन आज मैं सच में जब उससे बात करती हूँ तो मैंने कहा उससे कि देख, डैनियल नाम का अर्थ ही यही है कि ईश्वर मेरा सहायक है, खुदा मेरा सहायक है। और मैंने कहा देखो उसने तुम्हें किसने खड़ा किया? डॉक्टर ने तो कह दिया था कि तुम अपंग हो, तुम्हारी हड्डियां गोल हैं पैर की। किसने खड़ा किया? खुदावन यीशु मसीह ने। तो इसलिए उसका साथ मत छोड़ना, क्योंकि हम तो संसारिक माता पिता हैं, हम छोड़ देंगे तुमको, लेकिन वो नहीं छोड़ेगा। जहां हम नहीं जा सकते वहां वो मौजूद रहता है। तो सच में मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि हमारे बच्चों के एग्जाम्स अच्छे हुए। बेटी रूपल का भी एग्जाम अच्छा हुआ, डैनियल का भी, और भी फियोना का, और जितने बच्चे हाई स्कूल इंटर के एग्जाम दे रहे हैं, मैं विश्वास करती हूँ खुदा उनकी जो उन्होंने मेहनत करी उसके अकॉर्डिंग उनको फल जरूर देगा। मैं धन्यवाद देती हूँ कि हम सब यहाँ मीटिंग में आज आने वाले हो पाए। बुआ ने अपने घर को खोला और आज हम फिर से खुदा के आत्मिक मन्ने को ग्रहण करेंगे। हर एक बात के लिए हम अपने पिता का धन्यवाद देते हैं। और मैं दुआ में मांगती हूँ बेटी ज्योति के लिए भी कि जब इसके मन में खुदा इतना विश्वास डाल दे कि जब वो एक दरवाजा बंद होता है तो उससे कहीं गुना बहुत अच्छा दरवाजा हमारे लिए खुलता है। और ये मेरी सच में अपनी गवाही है कि जब मैं पढ़ाती थी तो मैं 2000 मेरी 1500 मेरी सैलरी थी। मैं घर के पास स्कूल में पढ़ाती थी और मेरी 1500 सैलरी थी। और जब मैंने वहां से मैंने छोड़ा तो मैं इतना डिप्रेशन में आ गई थी, मैं इतना रोती थी। मैं कहती थी कि मैं कैसे कमाऊंगी, कैसे मैं आगे बढ़ूंगी। और उस समय तो मेरा बीए था केवल, है ना, कोई ट्रेनिंग भी नहीं थी। तो मैं सोचती थी खुदा बाप मैं कैसे करूंगी। लेकिन मेरी बहन के मन को, मेरी नीलू दीदी के मन को खुदा ने हृदय को नरम और दीन किया। उसने मुझे एनटीटी करवाई, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करवाया। और उसके बाद में सिर्फ जब मैंने छोड़ा तो मैं सिर्फ रो रो के प्रार्थना करती थी कि खुदा अब मुझे तेरे स्कूल में जाना है।
अब मुझे तेरे नाम के स्कूल में जाना है। और मेरी ये बहुत अद्भुत गवाही थी कि खुदा ने मुझे वहां पे पहुंचाया और आज 8 साल उसने मुझे वहां पे रखा है। हम भी यूटी बोर्ड के पढ़े हुए हैं, लेकिन जब हमारा विश्वास तेज होता है तो खुदा कहता है जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे लिए हो जाए। तो मैं सच में ये तुम्हें बता रही बेटी कि जब मैंने 1500 में छोड़ा, मेरी सैलरी जब मेरी नई जॉब लगी वो 7000 थी, है ना। तो खुदा ने एक दरवाजा बंद करता है तो बहुत बड़ा दरवाजा हमारे लिए वो खोल के रखता है, केवल हमारा विश्वास होना चाहिए। तो मैं सच में यही दुआ में मांगती हूँ कि आज हम सब भाई बहन जब यहाँ इकट्ठे हैं और जो भी हमारे मनों में बातें हैं, खुदा का वचन हमसे वो बातें करे, अपने बेटे के द्वारा वो वचन हमें समझाएं और उस पर हम चले और अपने जीवन को सफल बनाएं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि उसने मुझे इस योग्य बनाया कि मैं उसके नाम को ले सकती हूँ और उसके नाम को लेने में मुझे कोई शर्म नहीं महसूस होती है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि मैं प्रभु के नाम से दुआ करूंगी या प्रार्थना करूंगी या गवाही दूंगी या मेरे लोग क्या सोचेंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे। लेकिन जब हम प्रभु के नाम की तारीफ और महिमा या उसके नाम की गवाही देते हैं तो हमारा परमेश्वर हमसे खुश होता है कि उसके उपकार जो हमारे ऊपर है। गवाही दे मसीह की, तू गवाह तुझको बनाया है, आमीन। अगर ना दे गवाही तू, तुझे क्यों कर बनाया। तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। अब तक परमेश्वर ने मेरे परिवार को, मेरे पूरे परिवार को संभाला है उसने। आगे भी मैं उसको, उसके हाथों में अपने जीवन को, अपने परिवार को देना चाहती हूँ कि प्रभु ने अब तक संभाला है, आगे भी संभालेगा। और हर मेरी मुश्किलों को, हर चिंताओं को मैं उसके हाथों में देती हूँ। मैं किसी के आगे नहीं रोती, मैं सिर्फ अपने परमेश्वर के आगे रोती हूँ जो मेरी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। मैं 12th में थी तब मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे। तब मैंने एनजीओ में ज्वाइन किया था तो मुझे 800 रुपए सैलरी मिलती थी। तब से मैंने परमेश्वर के विश्वास में अपने विश्वास को दृढ़ किया। तब से मैंने परमेश्वर में अपने विश्वास को और भी मजबूती के साथ आगे बढ़ाया है, क्योंकि हम जब उसके आगे रोते हैं तो इंसान हमारे आंसुओं की कीमत नहीं समझता, लेकिन हमारा परमेश्वर, हमारा खुदा, जब हम उसके आगे रोते हैं तो वो हमारे आंसुओं की कीमत को भी समझता है, हमारी चिंताओं को, हमारी परेशानियों को और हमारी हर परिस्थिति को वो समझता है। मैं आज भी अपनी हर चिंता को उसी के पास लेके जाती हूँ। जो प्रॉब्लम मेरे ऊपर आई है, जो दिक्कत आई है, मैं इसको, इन सारी बातों को मैं अपने परमेश्वर के हाथों में देती हूँ, क्योंकि उसके हाथों में जब कोई बात जब जाती है तो हमारा पिता, एक सांसारिक पिता जैसे अपने बच्चों की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, वैसे ही मेरा स्वर्गीय पिता मेरी इस प्रॉब्लम को जरूर सॉल्व करेगा। मैं किसी मनुष्य से शर्माती नहीं हूँ, ना मैं किसी से भय खाती हूँ कि वो मेरे बारे में क्या सोचता है, क्या जजमेंट मेरे लिए करेगा। मैं कुछ नहीं सोचती हूँ, लेकिन मैं अपनी हर प्रॉब्लम को अपने मन ही मन में उसके हाथों में देती हूँ। मन ही मन में उसके हाथों में देती हूँ। मन ही मन में चलते फिरते उससे बात करती हूँ, अपने मन में रोती हूँ, उससे बात करती हूँ कि प्रभु तू जानता है मेरी हर प्रॉब्लम को, हर सिचुएशन को, हर परिस्थिति को तू जानता है। इसलिए परमेश्वर ने हमेशा संभाला है मेरे परिवार को, मेरी हर ख्वाहिश को, मेरी हर परिस्थिति को। आगे भी मैं उसके हाथों में देती हूँ और इसी तरह मैं विनती प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु मेरे विश्वास को बढ़ाए, मैं उसमें और बढ़ सकूं और उसमें मजबूत हो सकूं। सभी को जय मसीह। जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अभी हम लोग वचन की ओर जाएंगे। भाई से अनुरोध करूंगा, भाई वचन की ओर आगे बढ़ाइए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। इतनी उत्तम बात कि पिता ने एक बार फिर से हमें ये समय, ये दिन दिया कि हम खुदा के पवित्र वचन को जाने और उसके वचन पे कान लगाएं। हालेलुया। हम सब पिता के पवित्र वचन को सुनने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और योजना बना बहन जुलियाना मैथ्यू का घर। प्रेज द लॉर्ड। हमेशा याद रखो कि जो कुछ हो रहा है, क्या तुम उसमें कुछ भी घटा या बढ़ा सकते हो? ताली बजाइए। जो कुछ हो रहा है, क्या तुम उसमें कुछ भी घटा या बढ़ा सकते हो? हम कहते हैं नहीं।
लेकिन वचन बताता है कि तुम जो चाहोगे वो तुम्हारे लिए होगा। तुम कहोगे अंजीर के वृक्ष से इधर उखड़ कर उधर लग जा, वो वहां लग जाएगा। हम कहते हैं कि जो कुछ हो रहा है उसमें हम कुछ भी घटा बढ़ा नहीं सकते, लेकिन एक विश्वासी मनुष्य, एक मसीही मनुष्य कहता है कि मेरा खुदा मेरे लिए सब कुछ पूरा कर सकता है। हमेशा याद रखें कि आपने अपने पिता अर्थात खुदावन यीशु मसीह के साथ अपने जीवन में कैसा रिश्ता कायम करा है। उसने कहा स्वर्ग से, ये मेरा प्रिय पुत्र है। इसने कहा पिता ने नीचे जो पुत्र है स्वर्ग से उसकी गवाही दी, अर्थात जो गवाही दे रहा है वो वही है जो नीचे खड़ा। ताली नहीं बजेगी? अद्भुत नहीं? कभी सोचा इस तरह से? हमने अपने माइंड में हिरन के 2 सींग, क्या तो हमने वही 2 सींग सोचे कि पिता ऊपर से गवाही दे रहा है और यहाँ पुत्र सुन रहा है और पुत्र के विषय में कह रहा, तो 2 हैं। नहीं, हमेशा याद रखना स्वर्ग में एक सिंहासन है। बहु कितने सिंहासन है स्वर्ग में? एक। उसे कहा स्वर्ग और पृथ्वी और मनुष्य के बीच में केवल एक नाम तुम्हें मिला है। तो सिंहासन है क्या? कौन बताएगा? अगर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा, तो 3 सिंहासन होना चाहिए। ये सब बातें कब समझोगे? क्यों भाई 3 सिंहासन होने चाहिए? अब आपके घर में 3 आदमी आए तो आप 3 चेयर लगाओगे कि एक ही लगा दोगे? बहू बताओ, बताओ। 3 आएंगे तो 3 ही लगाएंगे। ये ताली हो गई। बहू ने कुछ सोच समझ के बताया है कि अगर 3 आए तो 3 लगा देंगे चेयर। लेकिन हमेशा याद रखो कि स्वर्ग में एक गवाही उठ रही है कि स्वर्ग में एक सिंहासन। कभी आपने ऐसा सोचा जैसे बताया जा रहा है? स्वर्ग में एक सिंहासन है और उस सिंहासन पर एक ही जना बैठेगा। हम कहते दाहिने बैठाया। हमेशा याद रखना नीचे जो देह है वो वचन है और ये वचन इस देह से बोल रहा है, लेकिन उधर जब गवाही आ रही है तो यही वचन गवाही दे रहा है। पिता कोई और नहीं है, पिता यीशु मसीह है, और पुत्र कोई और नहीं है, पुत्र यीशु मसीह है, और पवित्र आत्मा कुछ और नहीं है, पवित्र आत्मा यीशु मसीह है। अब ताली बजाओ। हमेशा याद रखना हमने अपने खुदा के साथ कैसा रिश्ता कायम करा। समय आएगा, सुबह हो गई, धीरे धीरे दोपहर हो गई, धीरे धीरे शाम हो गई,
धीरे धीरे रात हो गई, धीरे 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 फिर सुबह हो गई। इस तरह से समय चलता जाएगा। लेकिन हमने इस पृथ्वी पर सबसे भाईचारा बनाया, लेकिन इस खुदा के साथ मेरा कैसा रिश्ता? इस खुदा ने पूछा कि तुम मेरे बारे में क्या कहते हो, मेरा तुझसे कैसा नाता? इसने एक रिश्ता बताया। मेरा इस पृथ्वी पर समय अच्छा चल रहा है, खराब चल रहा है, सही ठीक ठाक चल रहा है, इससे मतलब नहीं। हमेशा हम समय ठीक चल रहा है, भैया ठीक ठाक चल रहा है, भैया बहुत अच्छा चल रहा है, इसके पीछे पड़े रहते हैं। जो हम कह रहे हैं कि ठीक ठाक चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक नहीं चल रहा, ये सब अचानक हमारे जीवन से चला जाएगा। आप इसके विषय में कभी कुछ नहीं कह सकते। लेकिन मेरा रिश्ता जो मैंने अपने पिता से व्यवहार किया है, स्वभाव उसके साथ जैसा व्यवहार किया है, वो मुझे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कराया। मैंने पत्नी से अपनी बहुत प्यार किया। हाँ, पत्नी ने कहा सेब खरीदना है तो मैंने सेब खरीदा। पत्नी ने कहा इधर बैठ जाओ, मैं इधर बैठ गया। पत्नी ने कहा आज प्रार्थना में नहीं जाना, मैं नहीं जाऊंगा। पत्नी ने कहा आज चर्च नहीं जाना, मैं नहीं जाऊंगा। मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूं, क्या करे? अरे मीटिंग में कर लिया, अरे वो पत्नी नहीं आई ना, इसलिए हम भी नहीं आए। पिता ये नहीं देखेगा कि तुम्हारा पत्नी के साथ कैसा रिश्ता, पिता ये नहीं देखेगा तुम्हारे बच्चों के साथ कैसा रिश्ता। पिता कहेगा कि तुमने अपने पिता के साथ कैसा प्रेम रखा। अरे भैया जी, वो गरीब पिता है? बताओ खुदा क्या चाहता है? सुच्ची दीदी, खुदा क्या चाहता है बताओ? खुदा, पहले सुन तो लो, बोलने लगते भैया। खुदा क्या चाहता है? खुदा ये चाहता है कि हम अपनी पत्नी से खूब प्रेम करें, अपने बच्चों से खूब प्रेम करें, अपने माता पिता का आदर करें। ये चाहता है ना? ये चाहता तो है, अपने माता पिता का आदर कर, अपनी पत्नी से प्रेम कर, अपने बच्चों से प्रेम कर। सबसे पहले हमें खुदा से प्रेम करना, क्योंकि उसने कहा जो मुझसे ज्यादा अपने पति अपने बच्चों को प्रेम करता है वो मेरे योग्य। वो गॉड ब्लेस यू सिस्टर, आप कहीं ना कहीं मीटिंग में जा रही हैं। ताली भाई, हमें भी ले चला करिए वैसे मीटिंग में। हमारी कोई मीटिंग नहीं है, हमारी कोई मीटिंग नहीं है, बस यीशु मसीह की मीटिंग है। प्रेज द लॉर्ड। हम आपसे कह रहे हैं कि हमें भी ले चला करिए, क्योंकि हम भी आए, आप तो खुदा के हम भी बैठ गए। प्रेज द लॉर्ड। तो हमेशा याद रखिए, हम यीशु मसीह को ये सोच के कि हम अपने बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करें, अपनी पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार करें, अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा व्यवहार करें, तो हम यीशु मसीह के पुत्र पुत्री कहलाएंगे? नहीं। हमेशा याद रखिए, सबसे पहले तुम्हारा प्रेम पिता के साथ स्थिर होना चाहिए, क्योंकि सिखाएगा ये कि तुम्हें तुम्हारी पत्नी के साथ कैसा प्रेम करना है, तुम्हें तुम्हारे बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करना है। हमेशा याद रखना, हम अपनी बुद्धि के अनुसार अधिक से अधिक 100 में से 80%, 90% लोग छट रहे हैं केवल इस चीज के लिए कि वो बुद्धि लगा रहे हैं, कह रहे हैं हम अपनी पत्नी का से प्रेम करते, बहुत प्रेम करते, बहुत प्रेम करते। तुम चलोगी? तुम नहीं जाओगे? तुम नहीं जाओगे तो हम भी नहीं जाएंगे। हाँ, हम भी नहीं जाएंगे। लेकिन एक समय आता चटाक से चले जाते।
तब तुम्हारी बात नहीं चलेगी, पत्नी की बात नहीं चलेगी। तो ये सटाक से जो गया, जो ले गया, वो कौन? खुदा। इसलिए कह रहा है, वचन कह रहा है, आइए वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े हों। प्रेज़ द लॉर्ड। हम निकालेंगे तीतुस उसका पहला अध्याय। हालेलुया। तीतुस उसका पहला अध्याय। तीतुस उसका पहला अध्याय और उसकी 16वीं आयत। तीतुस पहला अध्याय और उसकी 16वीं आयत में हम सब पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। सब भाई बहनों ने खोल लिया तीतुस उसका पहला अध्याय उसकी 16वीं आयत। बहू खोल लिया? चलिए पढ़ेंगे साथ में। वे कहते हैं कि हम खुदा को जानते हैं, पर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं, क्योंकि वे गढ़ने और आज्ञा ना मानने वाले हैं और किसी अच्छे काम के योग्य नहीं। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उसमें चलने वाला मन और बुद्धि और समझ दे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। आप कितने मनुष्यों से मिलते हैं? बच्चों की तरफ एकदम ना देखें, बच्चों की तरफ एकदम ना देखें। ऐसे रहें जैसे बच्चे हैं ही नहीं यहाँ पर। वो अपने आप ही देखिए शांत रहेंगे। आप देखेंगे तो आपसे बात करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, ताली बजाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। आप जितने लोगों से मिलते हैं, आप जितने भी भाई बहनों से मिलते हैं, सब कहते हैं कि हम यीशु मसीह को जानते हैं, हमारा खुदावन यीशु मसीह है। देखा आपने? सब जने यीशु मसीह के नाम से को जानते हैं। है बात सही है नहीं? सब यीशु मसीह के नाम को जानते हैं। सब कहते हैं हमारा खुदावन यीशु मसीह। आप जितने लोगों से मिलेंगे, भैया हमारा तो खुदावन यीशु मसीह है। लेकिन कलाम कह रहा वो योग्य नहीं है। क्या? वो योग्य नहीं। अरे मेरे कहने से कि मैं अपने खुदा का पुत्र हूं, क्या मैं उसका पुत्र हो जाऊंगा? नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। मेरे कहने से कि मैं उसका पुत्र हूं, क्या मैं उसका पुत्र हो जाऊंगा? नहीं। जब तक वो मुझे पुत्र ना कहे। आमीन। 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 हमेशा याद रखें, जब तक वो हमें पुत्र पुत्री ना कहे तब तक हम उसके पुत्र पुत्री नहीं हो सकते। सच है भाई। पौलुस ने इसके विषय में कहा कि मैं लक्ष्य की ओर दौड़ रहा हूं। मुझे नहीं मालूम कि मैं लक्ष्य तक पहुंच पाऊंगा कि नहीं। मुझे नहीं मालूम कि मैं जो दौड़ रहा हूं उसमें इनाम पाऊंगा कि नहीं, लेकिन मैं एक लक्ष्य की ओर दौड़ रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। अर्थात पौलुस हमें ये बात बता रहा है कि तुम अपने जीवन में नित्य प्रतिदिन पवित्र वचन को जानने, समझने और उसमें चलने के लिए परिश्रम करते रहो, क्योंकि अंत में, कब? अंत में नहीं, अंत नहीं भैया। ये कौन सी बात है बहू? ये कौन सी बात? अंत नहीं। हमें अभी बताओ। क्या? हमें अभी बताओ। अभी बताओ हम उसके पुत्र हैं, हम उसके पुत्र हैं। क्या अंत में तुम्हारा प्रतिफल व्यर्थ ना जाएगा। अंत में तुम निश्चय फल प्राप्त करोगे। उसने क्या कहा वचन में? कितनी बार आपने पढ़ा? जो अंत समय तक बना रहेगा। कब तक बना रहेगा? अंत समय तक। अब आप बाइबल पढ़ा, आप यीशु मसीह के नाम से गीत गा रहे, आप कह रहे हो मैं उसका पुत्र, मैं उसका पुत्र। अरे वो कह रहा योग्य नहीं। सही बात। क्या कह रहा? पढ़ो पढ़िएगा। तीतुस उसका ये कहते हैं हम खुदा को जानते हैं, हम खुदा को जानते हैं हाँ। पर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं। ये देखिए, हमेशा याद रखिए,
हमेशा याद रखिए, हमारे जीवन में उतार चढ़ाव लगा रहेगा निरंतर, सच है। लेकिन जब हम अपने खुदा के वचन में परिश्रम करते हैं तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारा चलना मार्ग में बने रहने की तरह दिखता है। एक है सकरा मार्ग, एक है चौड़ा मार्ग। अब अगर हम पिता के पुत्र हैं तो उसके काम कैसे थे? उसके काम कैसे थे? अद्भुत। अद्भुत क्या? अद्भुत, आश्चर्यचकित। आश्चर्यचकित। 3.5 साल में, कितने साल में? 3.5 साल में, 3.5 साल की सेवकाई में इतने काम कर दिए, इतने काम कर दिए। कह रहा अगर पुस्तक लिखने पे आए ना तो पूरा संसार भर जाएगा, पुस्तक कम पड़ जाएगा, पुस्तक उस जगह कम पड़ जाएगी। एक मिनट, एक आयत पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। तालियां नहीं बजाएंगे? यूहन्ना उसका 21 अध्याय, 21-25, यूहन्ना 21वां अध्याय और उसकी 25वीं आयत। एक तरफ इस आयत को खोलें और एक तरफ उस आयत को पकड़ के पढ़ें। हाँ, 1 मिनट। यूहन्ना 21-25 अभी नहीं पढ़ेंगे, पहले वो पढ़ेंगे। तीतुस उसका 1:16। वे कहते हैं कि हम खुदा को जानते हैं। वो कहते हैं हम खुदा को जानते हैं, वो हमारा पिता है, हम उसके पुत्र हैं। आगे, पर अपने कामों से काम। उसका इनकार करते हैं। इनकार कैसे हो रहा? देखिए, वो कह रहे हैं हम पुत्र, वो हमारा पिता, कह रहे हैं हम जानते हैं, हम जानते हैं, लेकिन बखान कौन कर रहा है? काम। काम बोल रहा, काम नहीं बोल रहा। काम चुप। क्या? काम चुप है, लेकिन काम जो है वो सकरे मार्ग पर और चौड़े मार्ग पर। भाई, जब आप उन कामों को करेंगे जो चौड़े मार्ग वाले हैं तो आप उस चौड़े मार्ग पर दिखाई देंगे ना, ये नहीं? और अगर आप सकरे मार्ग वाला काम करेंगे तो आप सकरे मार्ग पर दिखाई देंगे। तो काम ऑटोमेटिक बोलता है। वो अपने कामों से लिखा है, पर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं। इनकार कर रहे हैं, कह रहे हैं हम यीशु मसीह को जानते हैं, कह रहे हैं यीशु मसीह हमारा पुत्र है और पिता है, हम उसके पुत्र है, लेकिन वो अपने कामों से उसका इनकार करते हैं। अरे भैया नहीं, ऐसे कैसे भैया, हमारे काम तो बहुत अच्छे भैया। सबसे पहले सुबह नहा धो के बाइबल पढ़ते हैं, यूहन्ना 21-25 में। और भी बहुत से काम हैं। अरे फिर काम आ गए, कह रहा और भी बहुत से काम हैं जो यीशु ने किए। अच्छा, तो यीशु ने काम किए। अब ताली बजाओ। सच है भाई। तुम्हें नहीं मालूम हम यीशु मसीह के पुत्र? पूछो, हमसे पूछो, यीशु मसीह को जानते हैं? यीशु मसीह को जानते हैं? हाँ, हम जानते हैं, हम जानते हैं। उन्हीं से तो आप वो पूजा करते, प्रार्थना करते हैं। तो यीशु मसीह ने क्या किया? काम। काम।
काम किए, लेकिन जब उन्होंने काम किए तो अलग, जब उन्होंने काम किया तो अलग अलग। लेकिन यीशु मसीह ने, जो भाई यीशु मसीह ने काम किए तो हम अगर पुत्र तो हम भी वही काम करें। वही काम करना। हाँ? अगर पिता ने एक घर बनाया, ताली बजाओ, अगर पिता ने एक घर बनाया तो अगर हम उसके पुत्र हैं तो उस घर को हमेशा बनाए रखेंगे। सच बात है भाई। हैं? बात सही है या नहीं है? कि पिता घर बना रहा है, कह रहे पिता से तुम घर बनाओ, हम अपना घर बनाएंगे, तो भैया वो तो अलग ही मार्ग हो गया ना, है भाई, अलग मार्ग हो गया कि नहीं? अलग मार्ग। अब मैं अपने पिता के साथ आ गया और पिता मेरे साथ आ गया है। अगर पिता जो काम कर रहा है और अगर मैं वो काम ना कर रहा होता तो मैं कहीं और जाता सच बात है। और पिता कहीं और जाता, सच है। लेकिन पिता भी वहीं पहुंचा जहां पुत्र पहुंचा है। तो पिता क्या कर रहा है? कोई काम कर रहा है, और जो काम पिता कर रहा है जब हम वो काम करेंगे तो हम पिता के पुत्र पुत्री कहलाएंगे। कलाम कह रहा उनके काम इनकार करते हैं। क्या कह रहे हैं? तीतुस उसका पहला अध्याय और उसकी 16वीं आयत में क्या लिखा? वे कहते हैं कि हम खुदा को जानते हैं, वे कहते हैं कि हम खुदा को जानते हैं पर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड भाई। पर अपने कामों से, किसके कामों से? अपने कामों से, उसके कामों से। अपने कामों अरे पत्नी के कारण नहीं आ पाए, बच्चों के कारण नहीं आ पाए, कह रहा बच्चों पत्नी को छोड़ो, तुम अपने कामों से इनकार कर रहे हो। ये समझ पा रहे हैं? भाई अगर पिता काम कर रहा है तो पड़ोसी उस काम को करेगा कि पुत्र करेगा? पुत्र करेगा। राहुल बताओ, है कस के बताओ, पक्का नहीं? वो पड़ोसी आगे करे, पुत्र करेगा पक्का। राहुल बता रहा पुत्र करेगा। गॉड ब्लेस यू भाई। तो यीशु मसीह ने काम किए और यहां पर वे कह रहे हैं कि हम यीशु मसीह को जानते हैं, हमारा यीशु मसीह पिता है, हम यीशु मसीह के पुत्र हैं, लेकिन कलाम कह रहा तीतुस पर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं। पर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं। तो पिता ने जो काम किए वो काम क्या थे? या पढ़े जरा यूहन्ना 21:25। और भी बहुत से काम है जो यीशु ने किए, यदि वे एक एक करके लिखे जाते तो मैं समझता हूँ कि ये पुस्तकें जो लिखी जाती वे संसार में बिना समाप्ति। ले भैया 3.5 साल की सेवकाई में इतने काम कर दिए कि पुस्तकें अगर लिखी जाती तो संसार में न समाती। और हम लोग एक पेज नहीं लिख पा रहे, एक पेज नहीं लिख पा रहे। पिता ने इतने काम कर दिए कि किताबें जो लिखी जाती वो संसार में समाती नहीं। किस चीज के लिखी जाती? काम से, कि उसने इतने काम किए। और अगर हम पुत्र पुत्री तो कम से कम एक पन्ना तो काम करना चाहिए, एक पन्ना। भाई हमेशा याद रखें, हमेशा याद रखें, हमारे कहने से कि यीशु मसीह हमारा खुदा है नहीं होता। अगर यीशु मसीह ने काम किए हैं तो पुत्र भी उन कामों को करेगा और पुत्री भी करेगी। हमारा यीशु मसीह हमारी सदा सुनता है। यीशु मसीह हमारी सारी प्रॉब्लम जानता है। यीशु मसीह सदा हमारे साथ रहता है। यीशु मसीह हमारे बारे में सब कुछ जानता है। आप जो कुछ भी बोल रहे हैं
वो आप बोल रहे हैं, लेकिन आपके काम यीशु मसीह के पुत्र और पुत्री के ठहराने के योग्य नहीं। तीतुस 1:16 में लिखा, वे कहते हैं कि हम खुदा को जानते हैं हम खुदा को जानते और हैं, अपने कामों से उसका इनकार करते हैं, अपने कामों से उसका इनकार करते हैं, क्योंकि वे घृणित और आज्ञा न मानने वाले हैं और किसी अच्छे काम के योग्य नहीं। योग्य ही नहीं है, योग्य ही नहीं है। तो क्या कह रहे हो तुम? क्या करें हम भी किताब लें और वचन की पुस्तक लें और जाके प्रचार करना शुरू कर दें? आपने प्रचार के विषय में क्या समझा है? एक अंधा जन्म से अंधा, एक दिन यीशु मसीह उसके सामने आके खड़ा हो गया, और जब यीशु मसीह आके सामने खड़ा हुआ तो लोगों ने यीशु मसीह से पूछा, गुरुवर हमें बताइए कि ये जन्म का अंधा है, इसमें इसका क्या कसूर है? इसका कसूर है या इसके माँ बाप का? प्रचार को आप क्या कहते हैं? आप बाइबल को खोल के आयतों को पढ़कर प्रचार करना होता है। हमेशा याद रखिए, तुम जहां हो वहां पर खड़े होगे, वहीं से मेरे गवाह बनोगे। आमीन आमीन। मैं तुम्हें संसार के ऐसे स्थान पर रखूंगा कि दुनिया के लोग देखेंगे और वहीं से लोग तुम्हें देखकर कहेंगे, ये खुदा का बेटा, ये खुदा की बेटी। तुम्हें बोलना नहीं पड़ेगा। मरियम ने बोला नहीं, मरियम चुप, मरियम केवल पिता के वचन को ग्रहण करा। अब वो जहां जहां जा रही है, क्योंकि वो गर्भवती हो गई है, वचन से गर्भवती हुई है, अब वो जहां जहां जा रही है, लोग उसके शरीर को देखकर उसे ओछी स्त्री समझ रहे हैं। गवाह बन रही है वो। किस चीज का गवाह बन रही है? जो वचन यशायाह ने कहा था, एक कुंवारी गर्भवती होगी। पूरी बाइबल खोल के दिखाओ, पूरी बाइबल। बहू उत्पत्ति से लेके मलाकी और मती से लेके प्रकाशित वाक्य तक पूरी बाइबल में कहीं पर मरियम ने प्रचार किया? नहीं। ताली नहीं बजाओगी? हमें एक जगह दिखा दो जहां मरियम ने प्रचार किया। एक भी जगह नहीं। लेकिन मरियम के विषय में यशायाह गवाही दे रहा, एक कुंवारी गर्भवती होगी। स्टार्टिंग से तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्म लेगा। स्टार्टिंग से गवाही पे गवाही हो रही है। जो प्रचारक हैं वो गवाही कर रहे हैं, गवाही दे रहे हैं, लेकिन जो गवाह है वो चुप। गवाह चुप। आप किसी को सोचते होंगे बहुत बड़ा पास्टर, उससे पूछिए कि मरियम ने कभी प्रचार किया? नहीं। और कितनी बड़ी गवाह, वो केवल उस जगह पे खड़ी है और वहीं पे खड़े होकर कह रही, तेरा कथन मुझ में पूरा हो। रिसीव कर रही है वो रिसीव कर रही है। इस समय आप लोग क्या कर रहे हैं? रिसीव कर रहे हैं वर्ड को। जबराइल ने आकर खुदा का वचन जो जबराइल के मुंह में खुदावन ने डाला, उस खुदा ने जबराइल के मुंह में जो वचन डाला, जबराइल ने उस वचन को मरियम को बताया
और मरियम ने उस वचन को सुना और रिसीव किया। आप आज प्रचार सुन रहे हैं, आप रिसीव कर रहे हैं। ऐसे मरियम भी रिसीव कर रही थी, लेकिन उसकी देह को खुदा ने एक गवाह के रूप में रख दिया। अब वो यूसुफ, ताली नहीं बजाओगे? आया यूसुफ। यूसुफ कौन? यूसुफ कौन? धर्मी मनुष्य। सच्ची में ताली नहीं बजा रही है। तो वचन समझ में आ रहा? बहुत हाई लेवल पर जा रहा है, ऊपर तक, बहुत गहराई से। ये सब कहीं कोई प्रचार करता है? कभी सुना है सब? ऐसे कोई प्रचार करता है? कभी नहीं सुनी। हम लोग को खुदा उड़ने वाला प्रचार देता है। अब यूसुफ जो धर्मी मनुष्य, क्या यूसुफ धर्मी मनुष्य डगमगा गए, चुपके से त्यागेंगे क्या? अरे धर्मी मनुष्य डगमगा गया। ऐसी गवाह को देखकर धर्मी मनुष्य डगमगा गया। कह रहा यार ये क्या? क्यों धर्मी मनुष्य? तुमने नहीं सुना एक कुंवारी गर्भवती होगी, और जो कुंवारी गर्भवती होगी वो मरियम है। भैया राहुल, तुम ये बताओ भाई, हमें तो समझ में नहीं आता, तुम बताओ राहुल, बीज किसके पास होता है? स्त्री के पास कि पुरुष के पास? अरे यार बहुत बोलते हैं आप, चुपचाप बैठा करिए। हाँ, बीज किसके पास होता है? स्त्री के पास होता है कि पुरुष के पास होता है? पुरुष के पास। कसके बोलिए। पुरुष के पास। राहुल ने बोला कि बीज जो है वो पुरुष के पास होता है। और बीज क्या है? और कलाम में लिखा एक बीज बोने वाला, बोने वाली नहीं, बोने वाला। कहीं लिखा बोने वाली? नहीं, लिखा एक बीज बोने वाला बीज लेके निकला। मरियम ने क्यों नहीं प्रचार किया? स्त्री गवाह का पात्र है। स्त्री सभा में चुप रहे, वचन में लिखा है, और शांत होके जो नहीं समझ में आता वो अपने पति से चुपचाप पूछे। हमेशा वचन पढ़िए, आप वचन आपको तब पूरा खुल के प्रचार करें। आज स्त्रियों के अंदर एक आत्मा आ गई, प्रचार करेंगे, लिए बाइबल प्रचार करेंगे। 4 दिन के बाद चुपचाप टाइम फेस। आप बताइए, आदम भटकाया गया कि स्त्री? हमेशा याद रखिएगा, आदम ने वचन में मिलाया कि स्त्री ने मिलाया? स्त्री ने तुरंत वचन में मिला दिया, न खाना न छूना। दिखाएं? अरे आप कहेंगे क्या है, हम लोग दिखा देते हैं। देखिए, पढ़िए उत्पत्ति  आप पढ़िए बहू। राहुल, तुमसे पढ़वाएंगे भाई। आप भी पढ़िएगा। है देखो, अंतर देखना ठीक। अच्छा, इस वचन की पुस्तक में एक भी बात घटाई बिंदु तक भी, क्या है? बात सही है नहीं? मुझे कहा इसके बिंदु तो वो भी तुम घटा बढ़ा नहीं सकते। ठीक,
उत्पत्ति 2, उत्पत्ति 2:17 पढ़े। उत्पत्ति 2:17। एक बार तो सबको खोलने दीजिए। उत्पत्ति 2:17 खोल लिया सबने? पढ़िए जरा उत्पत्ति 2:17। पर भले हाँ या बुरे हाँ के ज्ञान का हाँ वो जो वृक्ष है हाँ, उसका फल तू कभी ना खाना कभी ना खाना, आगे। क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उस दिन आवश्यक मर जाएगा। खुदा ने कहा आदम से तू उस वृक्ष का फल कभी ना खाना। अब उत्पत्ति 3:4 पढ़े। 3 उत्पत्ति 3:3 उत्पत्ति 3:3 में क्या लिखा? पर और जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, एक बार 2 पढ़े, 2 और 3 पढ़े। इस स्त्रीगत ने कहा इस वाटिका के वृक्ष के फल पर खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में खुदा ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। स्त्री ने मिला दिया, मिला दिया, स्त्री ने मिला दिया, मिला दिया, नहीं मिलाया? मिला दिया। क्या मिलाया? ना छूना। खाना आप हमेशा याद रखें, हमेशा याद रखें, अगर आप जीवित वचन को जानते हैं, एक मसीही हैं, अगर आप मसीह नहीं है तो फिर बात ही खत्म। लेकिन अगर आप जीवित वचन को जानते हैं और मसीह हैं तो आप एक एक बिंदु से बिंदु मिला मिला के पढ़ेंगे। मरियम ने क्यों नहीं प्रचार किया? इसके पीछे रीजन है, इसके पीछे रीजन है, क्योंकि स्त्री को प्रचार करना ही नहीं है। स्त्री को प्रचार नहीं करना, स्त्री एक गवाह है, एक गवाह। मरियम की जैसे ही देह देखी, उसकी देह को देखकर यूसुफ पलटा। अभी मरियम से जाकर कुछ कहा ही नहीं, या तो मरियम ने जाके यूसुफ से प्रचार किया। अरे मरियम यही बात बता देती कि वो जबराइल आया था और जबराइल ने कहा था कि आप पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती होंगी। अब अगर मरियम ये बात बताती तो मरियम यूसुफ को प्रचार करती। आप बताइए जबराइल क्यों आया यूसुफ के पास? यूसुफ के पास जबराइल क्यों आया कि तू उसे त्याग नहीं, वो खुदा की योजना है, उसको स्वीकार कर। मरियम नहीं गई अपने आप को कहते हैं पवित्र करने के लिए, बताने के लिए कि मैं पवित्र हूं, मैं ऐसी दोष नहीं हूं, वो खुदा का काम है। मरियम ने नहीं कहा, मरियम चुप चुप। देखिए YouTube लगाइए, कितनी स्त्रियां प्रचार कर रही चौड़े से। कैसे बोली? चौड़े से। हाँ, बाल की जो वो लटे हैं वो आगे गिर रही हैं और पूरा ब्यूटी पार्लर से होके और प्रचार कर रही हैं। देखा आपने? कभी नहीं देखा आपने? आपने देखा नहीं? देखिए आप, पास्टर के साथ पास्टराइन भी प्रचार कर रही है। आप देखिए तो पूरा हिसाब किताब चल रहा है। आपने कभी पास्टर साहब की पास्टराइन को देखा है? उसकी फोटो और लिखा जाएगा प्रचारक मिसेस रमा ढमका, और उसकी फोटो इतनी सुंदर कि हम इनको देखेंगे नहीं। देखने के लिए बहुत से लोग आ रहे हैं। तो प्रचार करो कुछ भी, हम तुम्हें देखेंगे।
हमेशा याद रखिए, वो फल कुछ और नहीं था, वो व्यभिचार का फल था। वो व्यभिचार था जिसके कारण मृत्यु आई। आज भी व्यभिचार लोगों के अंदर भरा पड़ा है। हमेशा याद रखिए, कभी भी वचन को हल्के में ना लीजिए, वचन को जीना है। हम किसी मनुष्य के लिए वचन छोड़ दें, ऐसा नहीं हो सकता। तो हमसे बात ना करो, हम तुम्हारे लिए प्रभु से दुआ करेंगे, प्रभु जी नहीं समझ ना करो, लेकिन हम वचन यही बोलेंगे। क्योंकि खोल खोल के पढ़ लो, जो बोल रहे हैं वैसे ही है, कहीं से झुटला नहीं सकते हो। हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, वचन कलाम बता रहा, बीज बोने वाला बीज लेके निकला। बीज बोने वाला बीज लेके निकला, और उसने आदम को बताया कि इस फल को ना खाना, लेकिन उसने जब स्त्री ने बताया तो क्या, न खाना न छूना। आदमी ने चला गया वहां, आदमी ने छटाक से कट गया और कहेंगे छूना, लगा दिया चूना। मालूम है आपको क्या कहा कलाम में? कलाम में लिखा है, एक भी बिंदु घटाई बढ़ाई ना जाए। अगर एक बिंदु घटाई बढ़ाई जाए और जिसने करा ये, उसके ऊपर इस पुस्तक की सारी विपत्तियां ढा दूंगा। ये तो बिंदु तो छोड़ो, पूरा पूरा प्रचार ही कर दे रहे अंदर। हमेशा याद रखिए, कलाम कह रहा है ये योग्य नहीं है। ये कह रहे कि हम जानते हैं, लेकिन इनके काम बताते हैं कि ये मुझे नहीं जानते। क्या काम है? अगर आपके पास बीज है, अगर आपके पास वचन है, तो आप उस वचन को अपने जीवन में जब ग्रहण करेंगे तो आप कहीं पर भी खड़े खड़े गवाह बन जाएंगे। आप जैसे लोगों के बीच में एंट्री करेंगे, अभी तो वो बुराई की बातें कर रहे थे, उसको देखा तुमने? उसको देखा? नहीं नहीं, वो उसको उस दिन देखा था तुमने? उसको देखा था? जैसे ही वो आया, आप विश्वास मानिए, विश्वास मानिए। उसने कहा तुम बुराई को भलाई से जीत लोगे। क्या? तुम बुराई को भलाई से जीत लोगे। अभी थोड़ी देर पहले आप ये समझिए कि लोग बुराई पे बुराई कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही एक खुदा का मसीह जना एंट्री करा, क्यों चुप हो गए? आया एक भले कामों का नमूना और बुराई को जीतने वाला। अब हमेशा याद रखिए, अभी वो बातें कर ही रहे थे, लेकिन जैसे ही वो आया वो बातें चुप। अब वो बातें नहीं करेंगे, लेकिन जैसे ही वो जाएगा फिर बातें शुरू। आप गवाह बनने के विषय में बता रहे हैं। आप बाइबिल लेके चौराहे पे खड़े होकर प्रचार करना ना शुरू करिए। आप जहां पर भी खड़े हो, आपको वहां से लोग कहेंगे वचन को जानता है। अरे ये वचन को जानती है भैया, इनसे ना कुछ और, चुपचाप रहो, चुपचाप रहो। हमेशा याद रखिए, तुम्हारे काम बताएंगे कि तुम पिता के पुत्र हो। तुम जाके नहीं बोलोगे मैं तो यीशु मसीह से बहुत प्यार करता हूँ, नहीं यीशु मसीह का मैं पुत्र हूँ। क्या क्या जीवन में घट रहा है? अच्छा हो रहा है कि बुरा हो रहा है?
थोड़ा अच्छा हो रहा, थोड़ा बुरा, ये सब ना देखो। ये देखो कि तुम्हारा व्यवहार खुदा के प्रति कैसा है। प्रतिफल कौन देगा बेटा? खुदा जीवन कौन देगा? खुदा। मेरे घराने को बढ़ाएगा कौन? मुझे स्थिर कौन करेगा? मुझे मृत्यु से बचाएगा कौन? मुझे स्वर्ग के राज्य में लिए कौन जाएगा? उसके प्रति अब व्यवहार देख ही नहीं रहे। कोई मनुष्य में सामर्थ्य नहीं। आज मनुष्य तुम्हें अच्छा कहेगा, कल वही मनुष्य बुरा कहेगा, परसों फिर वही मनुष्य अच्छा कहेगा। मनुष्य के सब बदलते जाएंगे, लेकिन उस बदलने वाले शब्द के कारण अगर तुम स्थिर रहने वाले खुदा को छोड़ रहे हो तो तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। ये स्थिर है। उसने कहा ये ना कभी बदलता है और ना ही कभी अपनी बात से पीछे हटता। ये युगानुग हिस्सा है। इसके बारे में कहा गया ये युगानुग हिस्सा है। अरे मैं अपने जीवन को अपने खुदा के वचन के प्रति, अपने जीवन से इसके प्रति कैसा व्यवहार है मेरा, मुझे इस बात पर जीवन भर मनन करना है। ऑटोमेटिक मेरे विरोधियों को मेरा मित्र बना देगा। आप समझिए, मैं मनुष्य के बारे में कभी नहीं सोचता कौन मेरे बारे में अच्छा कह रहा है, कौन मेरे बारे में बुरा कह रहा है, कौन मेरे बारे में ताता कह रहा है, कौन मेरे बारे में थाता कह रहा है। जो कुछ कह रहा है कहने दो, मुझे बहुत मजा आती है। क्या मैं निरंतर डेली इसके प्रति अपना रिश्ता अच्छा करने की कोशिश करता हूँ। और ऑटोमेटिक जो मेरे विरोधी होते हैं वो भी मेरे अपने हो जाते हैं। मुझे कुछ नहीं करना पड़ता। आप बताइए, उसने कहा ना फिरौन के मन को मैंने बदल दिया। अब फिरौन के मन को जो बदल रहा है, हम फिरौन की जैसे बात करने लगे तो फिर तो खुदा के बैरी हो जाएंगे। और खुदा फिरौन के मन को भी बदल देगा। रात ही रात सोया, सुबह उठा, कह रहा भैया ऐसा है अभी ना जाओ, गर्दन देखिए, अभी ना जाओ। रात में कह रहा जाओ, रात में क्या था, सोया, पिता ने धीरे चाबी घुमा दी, ताली बजाइए। वही तो, हम किसके साथ अपना रिश्ता कायम करें? बताओ, मैं अपनी पत्नी के साथ रिश्ता कायम करूं, अपने बच्चों के साथ रिश्ता कायम करूं? उसने कहा तुम दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकते। सच है। तुम दो मेजों से नहीं खा सकते। मैं आपको बता तो रहा हूं, अपना रिश्ता खुदा के साथ मजबूत करो। ऐसा मजबूत करो कि ये तुम्हें छोड़े ना, कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं छोड़ेगा, कभी छोड़ेगा ही नहीं। तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे लोगों को, तुम्हारे घराने को खींच लेगा ये। मेरे भाइयों ने कहा ऐसा प्रचार करोगे तो तुम्हारे प्रचार में कोई नहीं बैठेगा। मेरे खुद के भाइयों ने कहा था ऐसे प्रचार ना करा करो, कहा था ऐसे प्रचार करोगे कोई तुम्हारे प्रचार में नहीं बैठेगा, तुम केवल प्रचार करते रहोगे अकेले ही। मैंने अकेले करेंगे हम प्रचार, लेकिन करेंगे यही। और आज अगर आप देख लीजिए भाई वगैरह सब खींचे। सच है। हमने किसी की मुंह की बात सुन के प्रचार करने का तरीका नहीं बदला। आज सालों से देख रहे होगे, सालों से देखो, कोई भी मीटिंग लगा कर देख लो, आप चेंज क्यों नहीं हो रहे यार? चैनल चेंज करो यार, कौन शांति आएगी। आज मैं देख रहा हूँ आकाश से आपके ये प्रभु ने सोते खोल दिए हैं और आपकी जेबों में, आपके घर में शांति आ रही। कितनी अच्छे हैं, धन्य है बहन जिसने प्रभु के लिए अपना घर खोला। ये सब बातें तुम क्यों नहीं बोलते? हमेशा जब देखो तो ऐसा बोलते हो कि लगता है। हेलो हेलो, यीशु मसीह जब प्रचार करता तो फरीसी यहूदी शास्त्री कहते तू हमारी
विरोध में बोलता है। अब यीशु मसीह कभी किसी के विरोध में बोलता है? नहीं। यीशु मसीह ने तो कभी बुरा करा ही नहीं है। वो तो भला है, चरवाहा। जब सच्चा वचन आता है ना, तो आपको फिरने के विषय में बताता है, आपको प्रेरित करता है अपनी शिक्षाओं में खींचने का। और यही है मीटिंग यही है कि कुछ डिसाइड हो जाए भाई आज कि होना क्या है। या तो तुम मनुष्य की ओर हो लो, या तो पिता की ओर हो लो। यही मीटिंग है भाई। मीटिंग तो यही है ना। आप खुदा के साथ मीटिंग करने बैठे और हम आपकी भी सुनेंगे, आपकी भी सुनेंगे। खुदा कहेगा अरे तुम दो मेजों से नहीं खा सकते। क्या एक ही सोते से खारा और मीठा जल दोनों निकल सकता है? नहीं निकल सकता। आप खुदा के प्रति ईमानदार हो, आपके लिए खुदा मार्ग तैयार करेगा। आपको कहीं जाना ना पड़ेगा, लोग आपके पास आएंगे, जाति जाति के लोग आपके पास आएंगे। मैं बैठा था आराम से बाइबल पढ़ रहा था, ताली बजाओ। आराम से आजकल एग्जाम चल रहा है, आराम से 2-2.5 घंटा खाली बैठते हैं तो बाइबल पढ़ रहे थे हम आराम से। एक मैम आ गई, देख रहे, फिर प्रचार शुरू। और 15 मिनट के बाद उन्होंने कहा मैंने ये बातें आज तक नहीं सुनी, लेकिन जो बातें आपने कही वो सत्य है। आमीन। आपकी तरह मैंने अभी तक किसी को देखा नहीं। अरे और कितनी एज उस मैम की? उस मैम की एज कम से कम 68-69, सॉरी 58। 1-2 साल में रिटायर है, एकदम मतलब सीनियर। कहे आपकी तरह मैंने देखा नहीं। कौन हो तुम? मैं नहीं बता रहा कि वो मेरा पिता, मैं नहीं कह रहा कि मैं उसका पुत्र, मैं एक दास की तरह लगा पड़ा। लोग गवाही देंगे। यीशु मसीह ने नहीं कहा, यीशु मसीह की गवाही वहां स्वर्ग से आ रही, ये मेरा प्रिय, इसकी सुनो, इसकी सुनो। हमेशा याद रखना, अपना रिश्ता खुदा के साथ मजबूत करो, ताकि जब बड़े प्रतिफल का समय आए तो तुम आनंदित होके उस गीत को गाओ जिसको दाऊद ने गाया, यहोवा चरवाहा मेरा, मुझे कुछ घटी नहीं, हरी हरी चराइयों में चराता है। अरे क्या बोल रहा है दाऊद? दाऊद बहुत समझ के बोल रहा है। ये आप गीत गाते हैं, आप लोग एक गीत के माध्यम से ले रखे हैं। गीत नहीं है ये जीवन है। उस समय दाऊद इस गीत को गा रहा है जब राज्य के लोग उस पर आक्रमण कर रहे हैं। कह रहा यह है चरवाहा मेरा, मुझे कुछ घटी, हरी हरी चराइयों में चलाता है, क्योंकि मैंने अपने जीवन को, अपने परिश्रम को अपने पिता के साथ मजबूत बनाया है। अपनी पत्नी को भी लेके आया करो। कई लोगों ने मुझसे कहा अब क्यों अपनी पत्नी को भी लेके आना? मैंने कहा भैया मैं अगर पत्नी को देखूंगा तो मैं मीटिंग नहीं कर पाऊंगा। मैं तो टाइम पे अपना तैयार को चल देता हूं। और आज देखो अपने आप ही खींची बैठी है। तो लेके कौन आया? ब्रदर रोहित? नहीं, खुदावन यीशु मसीह। क्योंकि तुम्हारा परिश्रम इसके प्रति ईमानदार है और खींच ये रहा है, खींच ये रहा है, ये रहा है, ये रहा है। ये देखो, ये देखिए बच्चे, देखिए तेरी मेज के चारों वचन प्रचार हो रहा है। ये देखिए पिता बैठे, बहन बैठी, भाई बैठा, आप लोग बैठे।
तुमने अपना रिश्ता किसके साथ बनाया? मैंने अपना रिश्ता राहुल के साथ नहीं बनाया। राहुल जानता है मैं इसके साथ कितनी बार बात करता हूँ। आंटी जानती है मैं इनके साथ कितनी बार बात करता हूँ। ज्योति जानती है, बहू जानती है मैं तुम्हारे साथ कितनी बात करता हूँ। सब जानते हैं जिनके घरों में हम प्रचार करने जाते हैं, कौन सब जने जानते हैं कि ये भाई कितनी बार मुझसे बात करता है। मैंने आपसे रिश्ता बनाया ही नहीं। मेरा रिश्ता इससे है और मेरा रिश्ता इससे हम सब खींचे बैठे हैं। इकट्ठा इसने करा है। अब आप सोचिए समझिए। उसे कहा मनुष्य को दिखाने के लिए अपने कामों को ना करो इस संसार में, नहीं तो मैं तुमसे सच कह रहा हूं कि अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओ। बल्कि जब भी काम करो अपने पिता के समान काम करो, क्योंकि तुम्हें मालूम है तुम्हारा पिता तुम्हें बड़ा प्रतिफल देगा जो तुम्हारे जीवन से कोई नहीं छीन सकता। मैं अपने बच्चों को क्या दे सकता हूँ? बहुत अच्छी चॉकलेट, बहुत अच्छी गाड़ी, बहुत अच्छा बैंक बैलेंस, लेकिन उसको जीने के लिए इनके पास जीवन ही ना हो तो जीवन तो देगा यीशु मसीह ना। तो सबसे पहले जीवन की पीछे चलो। पिता ने कहा ना सबसे पहले स्वर्ग के राज्य की खोज कर, ये सारी चीजें मैं तुझे यूं ही दे दूंगा। बच्चे मेरे से आके पूछे कभी कि पापा आपने मेरे लिए क्या किया, तो साफ कहूंगा बेटा मैंने तुम्हारे लिए कुछ किया ही नहीं, मैं तो केवल वचन प्रचार करता हूं और जो कुछ मैंने तुम्हें दिया है मैं जानता हूं कि वो तुम्हारे बुढ़ापे तक बना रहेगा। आमीन आमीन। हमेशा याद रखिए ये पुस्तक नहीं है। हम सोचते हैं ये बाइबल है, ये पुस्तक है, नहीं, ये एक व्यक्ति है जो मुझसे और आपसे बात करता है। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, यूहन्ना 21:25। और भी बहुत से काम हैं जो यीशु ने किए। ऐसा है तुम चली जाओ, हमें वहां जाना है। ऐसा है तुम चले जाओ, हमें गोभी लेने जाना है। ऐसा है तुम लोग चले जाओ, बच्चे को ट्यूशन छोड़ने जाना है। ये भी काम है, सब काम है, लेकिन तुम्हारा वचन के प्रति एक समय में निश्चय तुम अपने पिता के निकट आ जाओ। आप मुझे बताइए, आदम और हव्वा कौन से सेक्टर में रहते थे राहुल? है? उनका सेक्टर कौन सा लगता था? है? और कौन नहीं, जिला बताओ, कौन से शहर में थे? कानपुर में थे, लखनऊ में? सेक्टर जी। आदम हव्वा बहू आए, बहू बता रही कि वो अदन की वाटिका में रहते थे। हैं? तो वहां पर तो खुदा रहता था ना, दिन के ठंडे समय आता था। जहां खुदा रहता वहां वो रहते थे, तो उन्हें रोज खुदा वचन सुनाने क्यों आता था दिन के ठंडे समय? नहीं, वो खुदा के वचन के अनुसार इकट्ठे हो जाते थे और उनको एक शब्द सुनाई देता था, उस शब्द को वो सुनते थे। तो अभी हम लोग अदन की वाटिका के बहुत और नजदीक रह रहे हैं ना। हम लोग को तो कोई शब्द सुनने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम लोग तो आदम और हव्वा तो अदन की वाटिका में रहते थे। हम लोग तो वहां रहते जहां शब्द आता था, सब था। हम लोग कहाँ रह रहे हैं? हम लोग अदन की वाटिका से बहुत दूर है। अदन के वाटिका में भैया हमेशा याद रखो, अदन की वाटिका में रहते हुए भी आदम और हव्वा खुदा के शब्द को सुनने के लिए इकट्ठा होते थे एक निश्चित समय पर प्रतिदिन। और हम और आप
अदन की वाटिका से निकाले जा चुके हैं और इस पृथ्वी पर सेक्टर जी, सेक्टर एम, सेक्टर एच, सेक्टर एल में रह रहे हैं, लेकिन इकट्ठे नहीं हो रहे हैं। सच है भाई, सच बात, बात ये है, सच है भाई। अभी लंगाड़ा बज रहा था, बहुत से भाई बहन इकट्ठे थे, लंगड़ा बजाओ हम भी आ जाएंगे, वचन होगा नहीं आएंगे। सच है। आप समझिए अदन की वाटिका से आदम और हव्वा दूर थे कि हम लोग दूर हैं? हम लोग दूर, बहू बताइए, बहू कितने किलोमीटर? तो हम लोगों को तो रोज हर समय पे इकट्ठा होना चाहिए था, हम लोग एकदम इकट्ठे ही नहीं होते। शाम की चाय बना दी, कल वो बिस्किट लाए थे, वो जीरे वाली खत्म हो गई। अरे कल लाए और आज खत्म कर दी यार। हम लोग इकट्ठे होते हैं ऐसे, वचन नहीं सुनना। आदम और हव्वा अदन की वाटिका में रह रहे, लेकिन तब भी दिन के ठंडे समय आते हैं और वचन को सुनते हैं। बहुत अंतर है, बहुत अंतर। कभी सोचो और सच में, हकीकत में अपने दिल से, अपने आप से एक प्रश्न पूछो, कैसे जाएंगे स्वर्ग के राज्य? कैसे? और अगर नहीं गए तो कहां जाएंगे? ऑलरेडी बस ये दो चीजें अपने आप से पूछो, अपने आप ही इकट्ठा होगी वचन में, अपने आप इकट्ठे होंगे। हमेशा याद रखो, हमारे पिता ने हमें अपने वचन को संगति करने, इकट्ठे होने और एक दूसरे के प्रति बढ़ाने के लिए प्रेरित किया है, निर्बल भाई बहनों को खींच लाने के लिए। तुम बलवानों को चाहिए कि अपने निर्बल भाई बहनों की सह लो, ताकि वह भी वचन में खींचाए। हर दिन इकट्ठा हुआ करो, अपने पिता के प्रति ईमानदार रहा करो, अपने वचन, पिता के वचन में प्रतिदिन चलते रहा करो। हालेलुया। समझो वचन को, नहीं तो हम तो कहेंगे कि हम यीशु मसीह को जानते हैं, हम यीशु मसीह के पुत्र हैं, वो हमारा पिता है, लेकिन वो कहेगा उनके काम बताते हैं कि ये मुझे नहीं जानते, क्योंकि इनके काम बहुत घृणित और मेरे वचन के बने रहने के योग्य नहीं है। क्या कह रहा तीतुस, उसका पहला अध्याय और उसकी 16वीं आयत में लिखा है, पढ़ लें। वे कहते हैं कि हम खुदा को जानते हैं, पर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं, क्योंकि वे घृणित और आज्ञा ना मानने वाले हैं, और किसी अच्छे काम के योग्य नहीं। इसलिए वचन सुनना और संगति करना, प्रतिदिन उसमें चलना। हम इस पृथ्वी पर जब वचन को सुनते हैं, उसको ग्रहण करते हैं, तो इस पृथ्वी पर कहीं पर भी जाते हैं ना, एक गवाह बन जाते हैं। मैं तो कहीं जाता ही नहीं, मैं तो अपना आराम से म्यूजिक रूम में बैठा था, वो खिंचाव में खिंची चली आई। तुझे जाना ना पड़ेगा, वह तेरे पास आएंगे, जाति जाति के लोग तेरे पास आएंगे और कहेंगे उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि देख धर्म का सूर्य उदय हुआ है। मैं बोलता हर चीज का
तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। और मेरा निवेदन है बहन सुच्ची से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद मेरे पिता, हम हृदय से आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने आज हमें अपने आत्मिक मन्ने को दिया, जिसे हमने खाया प्रभु, और हमने सच में इसे अंतम तक अपने ग्रहण किया है पिता। जैसा आपने अपने वचन में हमें सिखाया, होने पाए प्रभु कि हमारी ये संगति आपसे कभी भी छूटने वाली ना हो पाए। हाँ मेरे पिता, हम सब भाई बहन जो निर्बल है प्रभु, हमें भी बल दे मेरे पिता, ताकि हम सब एक साथ इकट्ठे होकर खुदा तेरी संगति में बैठने वाले हो सकें और तेरी संगति में चलने वाले हो सकें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम तो इस योग नहीं है, लेकिन खुदा ये आपकी ही रहमत, कृपा और दया है कि आप प्रतिदिन हमें अपने वचन के ठहराए हुए समय पे एकत्रित करते हैं। हाँ मेरे पिता, इस आशीष के लिए हम खुदा दिल से, हृदय से आपका धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं पिता कि आप हम सब भाई बहनों को अच्छे अच्छे यहाँ लेकर आए और आपने हमें इस योग समझा कि हम आपके मन्ने को ग्रहण करने वाले हों पिता। हाँ मेरे प्रभु, जितने भी भाई बहन यूट्यूब और फेसबुक से सुनते हैं खुदा, अब वो भी निकल के चलने वाले हो सकें। हाँ मेरे प्रभु, हम ना देखे दुनिया के लोगों को खुदा, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि जो मुझसे अधिक अपने पति, अपने बच्चों से, अपनी पत्नी से, अपने घराने से प्रेम करता है, वो मेरे योग नहीं होने पाए पिता। कि अब हम पूरा प्रेम अपने पिता पे लुटाने वाले हो सके। होने पाए पिता कि हम संपूर्ण मन से अपने यहोवा पे भरोसा रखने वाले हो सके। हाँ मेरे पिता, क्योंकि आपके सिवा हमारा और कोई भी नहीं है पिता। ये संसारिक जीवन में खुदा लोग छोड़ देते हैं और चले जाते हैं पिता एक समय तक प्रभु, लेकिन आप हमारे संग उस कब्र में जब हम अंदर चले जाते हैं, उसके बाद भी प्रभु आप हमारे साथ रहते हैं। होने पाए पिता, हमारे वो कर्म हो, हम अपने कामों के द्वारा वो काम इस पृथ्वी पर जीवित होकर करने वाले हो सके कि जब हम उस कब्र में जाते हैं खुदा, तो आपका बलवंत सामर्थ्य दाहिना हाथ हमें वहां से निकालने की सामर्थ्य रखें और हम अपने पिता के पास वाकई में खुदा, जो आपने एक बड़ा प्रतिफल स्वर्ग के रूप में हमारे लिए रखा है खुदा, वो जगह जो आपने हमारे लिए बनाई है प्रभु, जो फल वहां आपने लगाए हैं खुदा अनंत जीवन के, उसे पाने वाले हो सके पिता और आपका धन्यवाद करने वाले हो सके। हम धन्यवाद देते हैं पिता कि आपके इस वचन के लिए खुदा, सच में खुदा हम बहुत भूखे प्यासे, निर्बल और बोझ से दबे हुए होते हैं प्रभु, लेकिन आपका वचन कहता है कि हे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और सच में खुदा, जब हम अपने बोझ को लेकर आपके वचन में बैठते हैं पिता, तो आप अपने वचन के द्वारा हमारे बोझ को हल्का कर देते हैं, सारे बोझ को खत्म कर देते हैं पिता, और फिर से हमें एक नया बल और शक्ति दे देते हैं और फिर हम दृढ़ होके कमर कस के खुदा तेरे वचन रूपी हथियारों को लेकर आगे युद्ध में बढ़ जाते हैं। हाँ मेरे पिता, हम दुआ में मांगते हैं बेटे राहुल के लिए खुदा, जो भी उसके होठ में इन्फेक्शन है पिता, हम जानते हैं खुदा कि आपने उसको हील कर दिया है। हाँ मेरे पिता, जो भी इन्फेक्शन उस बच्चे के होठ में हो रहा है पिता, हम क्षमा चाहते हैं प्रभु। जो भी हम लोग पाप करते हैं जाने अनजाने में प्रभु, हम सब भाई बहनों के लिए यही दुआ करते हैं खुदा कि हम अपने पापों से पश्चाताप करें और सच में अपने पिता पे संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रखें और कहें पिता, तू ही तो चंगा करने वाला है, हमारे पापों को क्षमा कर और हमें फिर से शुद्ध और पवित्र कर, हमें पापों से बचा, ताकि हम तेरे बेटा बेटी कहलाने के योग बनने वाले हो सके। इसी विश्वास में प्रभु, मैं आपके वचन को, कि आपका वचन कहता है कि मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हुए हो, आपके बेटे राहुल पे प्रेम करती हूँ और जो भी इसके मुंह पे इन्फेक्शन, जो भी दाना है खुदा, मैं विश्वास करती हूँ कि आपने उसको हील कर दिया और ये बेटा इस बात की गवाही और धन्यवाद देने वाला होगा आने वाली मीटिंग में। हाँ मेरे पिता, इन बच्चों के भी मुंह को खोल खुदा, ताकि ये तेरा धन्यवाद करे प्रभु, तेरे उपकारों को ना भूले प्रभु और सिर्फ अपने यहोवा की ओर दृष्टि निहारे पिता। मैं धन्यवाद देती हूँ, मेरा ऐसा विश्वास है कि मेरी जो एक मम्मी और है, वधु मम्मी, जो हमारी मीटिंग में है और हमारे संग आत्मिक रूप से जुड़ी हुई हैं, आपने उनको भी चंगाई दे दी है। जो भी उनके एक साइड में दर्द था, जो वॉमिट लग रही थी, जो भी परेशानी थी मेरे पिता, आपने वो हील कर दी, ऐसा मैं विश्वास करती हूँ। उनको आपने चंगाई दे दी और आपने उनकी हड्डी हड्डी की रक्षा हिफाजत करी है, मेरा ऐसा विश्वास है और मैं इसके लिए आपका धन्यवाद देती हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ भाई डैनियल की सहायक को, जो हमारी भाभी हैं, उनको आपने इतनी अच्छे तरीके से, अद्भुत तरीके से चंगाई दी पिता
और सच में खुदा आपने किसी भली वस्तु की कोई कमी घटी नहीं रखी प्रभु, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। मेरा विश्वास है पिता, बहुत जल्द वो भी हमारे इस महासभा में बैठ के और तेरे वचन की गवाही और धन्यवाद देने वाली होंगी। एक एक व्यक्ति खींचेगा मेरे पिता, क्योंकि तूने कहा है कि हर एक चीज का एक समय निश्चित है, और ये हम विश्वास करते हैं कि हमारी ही धीरज ही हमारा बात जो होना है प्रभु, ये वो सकरा मार्ग है जिसमें हम चल रहे हैं पिता। अगर हम अच्छे से चलेंगे प्रभु तो तेरा प्रतिफल पाएंगे, और वो प्रतिफल यही है कि हमारे घर का एक एक जन तेरे वचन में खींचेगा, बैठेगा और चलेगा प्रभु, ताकि लोग देख के कहेंगे कि ये मसीह लोग हैं। सच में मेरे पिता ये हिम्मत और सामर्थ देना मेरे प्रभु कि हम छोटी छोटी परेशानियों से घबराने वाले ना हो पाए प्रभु, होने पाए प्रभु कि हम एक योद्धा हैं प्रभु, हम कायरों के समान ना भागे पिता, बल्कि एक योद्धा के समान खुदा उस दुष्ट के हर एक जो हमें परेशानियों में डालता है उसका सामना करने वाले हो सके, और हंसते हुए कहने वाले हो सके कि मेरे पिता से बढ़कर और इस पृथ्वी पर कोई नहीं है, और होने पाए कि जो मेरे पिता ने मुझे दिया मैं उसके लिए उसका धन्यवाद करती हूँ। चाहे जितनी तकलीफें हमारे जीवन में क्यों न, हमारे मुंह से सिर्फ एक शब्द निकले, हे मेरे यहोवा तेरा धन्यवाद हो। तूने इस लायक तो समझा कि तेरी दृष्टि अपने इस बेटी पर, अपने इस बेटे पर हुई है। मैं सच में खुदा आपका धन्यवाद देती हूँ। हम जूली बुआ के लिए धन्यवाद देते हैं कि आपने इस एज में भी उनको इतने अच्छे से रखा है मेरे पिता, और आगे भी खुदा उन पर अपनी दृष्टि रखे, क्योंकि वो आपकी बेटी हैं। होने पाए तेरे वचन में और मजबूत हुए, तेरे सच्चे वचन में और बढ़ने वाली हो सके, और ये भी एक जीवित गवाह होने वाली हो सके, और लोगों को तेरे वचन में खींचने वाली हो सके। हम धन्यवाद देते हैं बेटी ज्योति के लिए भी कि खुदा आपने एक दरवाजा बंद कर रहे हैं, लेकिन ये हम विश्वास करते हैं कि आने वाली मीटिंग में ये बेटी गवाही देगी कि किस तरीके से खुदा ने मुझे कहां से उठा के कहां पहुंचा दिया, क्योंकि खुदा तेरा वचन कहता है जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे लिए हो जाए। और हम सच में विश्वास करते हैं पिता कि आपने जो दरवाजा बंद किया इसकी बहुत बड़ी तरक्की के लिए किया है खुदा, लेकिन होने पाए प्रभु कि हम सब अपनी केवल बुनियाद संसारिक चीजों में ना तुझे याद करें कि खुदा हमें ये दे दे, हमें वो दे दे, हमें ये दे दे। नहीं मेरे पिता, हम बल्कि तेरे वचन में बढ़ने वाले हो सके, तेरे वचन, तेरे अपने कामों के द्वारा हम तेरी बेटा बेटी कहलाने वाले हो सके, क्योंकि आपका वचन कहता है बाकी चीजें तो मैं तुझे यूं ही दे दूंगा। क्योंकि सच में खुदा हमारे मांगने से ज्यादा आप जानते हैं कि हमें किस चीज की जरूरत है। हाँ मेरे पिता, जब आप चिड़िए और पशु और पक्षियों के बच्चों को खाली पेट नहीं सोने देते हैं कि ना वो बोलते हैं खुदाबा हम तो आपके संतान हैं, आपने हमारी चित्रों को अपनी हथेलियों में गुदवाया है मेरे पिता, एक एक पे चित लगाया है। हमारे माँ के गर्भ से पहले ही आपने चित लगा दिया था कि ये मेरी बेटी है, मेरा बेटा है, इसको ये काम करना है। होने पाए प्रभु हम उसके लिए जिए और बाकी चीजों पे ना ध्यान लगाएं कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। ये विश्वास रखें कि मेरा पिता मुझे यूं ही सब कुछ दे देता है, और हर बात के लिए अपने पिता का धन्यवाद करें। जिस तरीके से हम सब भाई बहन अच्छे आए हैं मेरे पिता, हमारे बच्चों के एग्जाम, रूपल के और फियोना के, शॉन का आपने अच्छे से एग्जाम करवाया प्रभु। आगे के भी सारे एग्जाम्स को इन बच्चों को आपके हाथ पे सौंपते हैं। हम संसारिक माता पिता सिर्फ आपके वचन के और आपके नाम के द्वारा इनको और कुछ भी देने के योग नहीं, क्योंकि सब कुछ आप देते हैं। बुद्धि, समझ, परख, ज्ञान सब आपकी ओर से मिलता है मेरे पिता। इन बच्चों को आपके हाथ पे सौंपती हूँ, और जितने बच्चे हाई स्कूल इंटर का एग्जाम देते हैं उनको आपके हाथ पे सौंपती हूँ प्रभु। इन बच्चों को अच्छी बुद्धि समझ दे। हम भाई बहन जहाँ काम करते हैं उस जगह को आशीषित कर, जिनके अंडर में काम करते हैं उनके हृदय को नरम दीन कर, ताकि हम अच्छे से जिस काम के लिए आपने हमें चुना उसे ईमानदारी से करने वाले हो सके। हम भाई के लिए दुआ में मांगते हैं खुदा, ऐसा बेटा तूने हमें दिया है प्रभु। हम इस योग ना थे कि ये बेटा हमें आपके वचन से खींचता और हमें सत्य मार्ग पे चलाता और हमें उस अनंत जीवन के लिए तैयार करता, लेकिन आपने हमें ये बेटा दिया है खुदा। हम हमेशा इनकी रिस्पेक्ट करें प्रभु, और आपके नूर को इस भाई में देखने वाले हो सके। और होने पाए प्रभु जो ये आपकी आत्मा में हमें वचन देते हैं खुदा, हम उसको मानने, उस पर चलने वाले हो सके प्रभु। हम किसी के द्वारा किसी की बुराई, किसी का कुछ ना करें प्रभु, सिर्फ तुझे देखे प्रभु जी। हम नहीं जानते, हम नहीं कहते कि ये रोहित भैया की मीटिंग है, क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि ये यीशु मसीह की मीटिंग है। हाँ पिता, हम भाई को ना देखें, हम बहनों को ना देखें, हम किसी व्यक्ति को ना देखें, हम आपको देखें कि आप हमारे घर में आके हमसे क्या कहते हैं प्रभु, और हम उसे ग्रहण करने वाले हो सके। भाई को अच्छा स्वास्थ्य दे, इनके परिवार को अच्छा स्वास्थ्य दे। आने वाले साल के लिए हम सृष्टि को आपके हाथ पे सौंपते, इसको हाई स्कूल के लिए तैयार कर मेरे पिता। इस बच्ची को बुद्धि, ज्ञान, समझ, परख दे, ताकि ये सच में खुदा सब में नाम रोशन करने वाली हो सके, और सच में खुदा बाप हर एक
आंखें देखे तो कहें कि ये खुदा की बेटी है। हाँ मेरे पिता, जिस तरीके से हम लोग अच्छे आए वैसे हम लोग अपने घर को अच्छे जाएं। मार्ग में हम सब भाई बहनों की रक्षा हिफाजत करिएगा। आपकी शांति अपने परिवारों में लेकर जाए मेरे पिता, और वहां पे भी प्रभु हमें देख के खुदा तेरे जो और हमारे जो घर के और सदस्य हैं वो तेरे वचन में खींचने वाले हो सके। सारी दुआ प्रार्थना को सिर्फ और सिर्फ अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ, दया से सुन के पूरा करें। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा आज और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत महिमा जलाल सदा आपकी है। आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की हिफाजत और सराहत हम में से हर एक विश्वासी के साथ अब से लेकर होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के श्रोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के श्रोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के श्रोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को सूचित किया जाता है प्रेज़ द लॉर्ड। कल की मीटिंग भाई अल्फ्रेड मैसी के यहाँ शाम को 5 बजे है। उनके बेटे विल्फ्रेड का बर्थडे है, उसके विषय में धन्यवाद की मीटिंग है कल शाम को 5 बजे। सब भाई बहनों को प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड आंटी, प्रेज़ द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज़ द लॉर्ड पापा, प्रेज़ द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज़ द लॉर्ड भाई।